हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क के एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। ए ने कितने दिन काम किया? 25 डेज। बी ने काम किया 20 डेज। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। बी ने क्या किया? 4 दिन के बाद काम को छोड़कर चला गया। एंड ए कंटिन्यू टू वर्क, ए ने काम को करना कंटिन्यू रखा। इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो इसको हम किस मेथड से करेंगे? फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। अब बी ने 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, यानी बी का जो वर्क है वो कितना है? बी का वर्क हुआ 4/20। ठीक है, तो बी ने कितने दिन काम किया? 1/5। अब अगर मैं ए की बात करूं तो ए के लिए कितना वर्क बचा? 4/5। अब ए कितने दिन में पूरा काम करता है? 25 में। तो यहाँ से हम 5 से 25 कैंसिल करेंगे 5 टाइम, यानी हमारे पास कितना है? 20 डेज। यानी जो एंटायर वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 20 डेज में। यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा 20 डेज। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A can do a piece of work in 25 days. B can do the same work in 15 days. In how many days will A and B do this work together? हमने प्रीवियस क्लास में भी इस मेथड को समझाया है। A ने कितने दिन काम किया? A ने काम किया 25 डेज, B ने 15। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क, यानी 75। यानी A की जो एफिशिएंसी आई वो आई 3 और B की एफिशिएंसी आई 5। यानी अगर मैं A एंड B के टोटल हाउ मेनी डेज की बात करूं वर्किंग के, तो वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे 75 यानी टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशिएंसी यानी 3 + 5 यानी 8। 75/8 डेज क्या होगा? हमारे इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑल द क्वेश्चंस आर एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। A, B and C can do a piece of work in 12, 18 and 27 days respectively. In how many days will all three do this work together? इसको भी हम सेम मेथड से करेंगे। A, B and C 12, 18 and 27। ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम मेरा कितना निकल कर आएगा? एलसीएम मेरा आएगा 108। यानी ए की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी आएगी हमारे पास? 9, बी की आएगी 6 एंड सी की आएगी 4। अब मैं तीनों का कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो यानी टोटल वर्क यानी 108 और टोटल इफिशिएंसी यानी 9 + 6 15 एंड 4 19, यानी 108/19 डेज क्या होगा? हमारा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? A can complete a certain work in 30 days and he started the work. After 4 days B joined him and whole work completed in 10 days from beginning. यानी 4 दिन के बाद B ने ज्वाइन किया, यानी A ने तो कितने दिन काम किया? पूरे 10 दिन। तो B alone can complete the 1/3 of the same work in। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि A का वर्क कितना निकल कर आएगा, A ने कितना काम किया होगा, यानी 10/30। यानी कितना काम किया इसने? 1/3। यानी अब B के लिए कितना काम बचा? B के लिए काम बचा 2/3। अब ये बचे हुए कितने दिन काम किया था इसने? 6 डेज। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पर मेरे पास कितने दिन निकल कर आएंगे? यानी इसने कितने दिन काम किया? इसने 6 दिन काम किया। तो ये किसके इक्वल था? 6 के। 2 से 6 कितने टाइम कैंसिल होगा? 3 टाइम। अब हमसे वर्क कितना पूछा है? 1/3 पूछा है, तो मेरे पास आंसर कितना निकल कर आएगा? 3 डेज क्या होगा? मेरा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज। ये तो हमने कर ही लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिफ्थ, A and B can complete a piece of work in 27 days and 54 days respectively. They completed the work in 9 days with the help of C. In how many days will C take to complete 8/9 work alone? अब मैं अगर A के वर्क की बात करूं तो तीनों 9 डेज काम करते हैं। तो यहाँ पर A ने कितना काम किया होगा? 9/27 यानी 1/3। B ने कितना वर्क किया होगा? 9/54 यानी 1/3, 1/6। इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास आएगा 1/2। यानी अब C के लिए कितना वर्क रहा लेफ्ट? C के लिए हमारे पास वर्क रहता है 1/2। अब ये 1/2 वर्क उसने कितने दिन में किया होगा? 9 में ही किया होगा।
यानी उसने पूरा काम करने में उसको कितने दिन लगे, 18 डेज लगे। ठीक है, अब हमसे कितना पूछा है, 8/9, यानी 18 का 8/9 कितना निकल कर आएगा, 16 डेज, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 16 डेज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A and B can complete work in 80 days and 96 days respectively. They completed work in 32 days with the help of C. In how many days will C take to complete the entire work alone? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, A and B ने 80 या 96 डेज काम किया, विद द हेल्प ऑफ सी वो 32 डेज काम करते हैं, सी कितना काम लेगा अकेले काम करने के लिए। तो मैं अगर ए के वर्क की बात करूं तो वो कितना निकल कर आएगा, 32/80, यानी ये कितना निकल कर आया, 2/5। अगर मैं बी के वर्क की बात करूं तो 32/96, ये हमारे पास कितना निकल कर आया, 1/3। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो मेरे पास निकल कर आएगा 11/15, यानी मेरे पास अब सी के लिए कितना वर्क रहा, सी के लिए मेरे पास वर्क रहा, 1 में से 11/15 माइनस करूंगी तो मेरे पास वर्क रहा 4/15। अब ये 4/15 वर्क उसने कितने दिन में किया, 32 डेज में। 4 से मैं 32 को कैंसिल करूंगी 8 टाइम, और यानी 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 120 डेज, और 120 डेज ही क्या है हमारा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर। यानी अगर सी को अकेले वर्क करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 120 डेज काम को कंप्लीट करने में लगेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। A and B and C together complete work in X 30 and 45 days. B and C work together for 6. Remaining work was completed by A alone in 12 days. Value of X हमसे पूछा गया है। अब बी को कितना टाइम लग रहा है, बी एंड सी ने 6 डेज, तो 6 डेज के लिए हम वर्क निकालेंगे तो हमारे पास आया 1/5। अगर मैं सी की बात करूं तो ये भी 6 डेज काम करेगा, तो 6/45, यानी हमारे पास कितना निकल कर आएगा, 2/15। अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा, 1/3। ठीक, अब बात करते हैं कि ए के लिए अब कितना वर्क रहा, तो मैं 1 में से 1/3 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ए के लिए वर्क आ जाएगा। तो ए ने कितना वर्क किया, ए ने किया 2/3। अब 2/3 कितने दिन में कर रहा है, रिमेनिंग वर्क को 12 डेज में, यानी मैं 2 से यहाँ पे कैंसिल करूंगी तो 6 टाइम, यानी यहाँ पर 1 का वैल्यू कितना आएगा, 18। यही क्या है हमारे पास एक्स का वैल्यू, यानी ए ने कितने दिन काम किया है, ए ने 18 डेज काम किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A and B can do work in 12 and 18 days. They worked together for 4 days, after which B was replaced by C. Remaining work was completed by A and C in next 4 days. In how many days will C alone complete 50% of the same work? अब यहाँ पर अगर हम A और B की बात करें तो यहाँ पे 12 एंड 18, इनका एलसीएम क्या होगा, 36, यानी इसकी एफिशिएंसी तो निकल कर आई 3 और इसकी एफिशिएंसी आई 2, यानी दोनों मिलकर कितने दिन काम करेंगे, 5 डेज। अब इसने बोला है कि A एंड B 4 दिन एक साथ काम करते हैं, तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, ए एंड बी ने कितने दिन काम किया, ए एंड बी ने काम किया था 4 डेज। अब 4 में मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 5, यानी इन्होंने कितना वर्क कर लिया, 20। अब रिमेनिंग क्या रहा, अब बी वॉज रिप्लेस बाय सी, यानी अब बचा हुआ काम किसने किया, ए प्लस सी ने। अब बचा हुआ वर्क कितना था, 16, ये किसके इक्वल होगा, 4 के, यानी 1 का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 4। ठीक, अब ए के लिए कितना आया था हमारे पास, ए के लिए हमारे पास इफिशिएंसी कितनी थी, ए के लिए हमारे पास इफिशिएंसी थी 3, तो सी के लिए टोटल 4 आया, तो सी के लिए कितनी होगी, 1। ठीक है, अब उसने पूछा है कि 50% वर्क को अकेले सी को करने में कितना टाइम लगेगा, तो हम निकालते हैं। सी के लिए अगर मैं बात करूं तो सी के लिए कितना होगा, 36 का 50%, 36 का 50% कितना हुआ, 18। अब सी की बात करें कि कितना टाइम लगेगा, तो 18/1, यानी इसको कितना टाइम लगेगा, 18 डेज। यही क्या होगा हमारा इस गिवन क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा चैनल, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ट्रिकी सरल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।